मैंने थोड़ा सा शोर किया, वैसे तो मुंह बंद किया था लेकिन मैंने थोड़ा सा शोर किया, सांस नहीं आ रहा था। तो आप बता रही इससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं आपके? उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा जो करना है कर लेना, मैंने इतनी लड़कियों के साथ किया, कभी किसी ने कुछ किया है नहीं, तुम क्या कर लो। तो एक दफ़ा सर एक बच्ची आई थी नहीं, सर उसको लेके कमरे में चले गए, काफ़ी देर तक ना बैठे रहे। ने 2-3 दफ़ा दरवाज़ा खोला है, सर आप दरवाज़ा नहीं बंद करेंगे। सर ने कहा मैं पेपर बना रहा हूँ, वो तो पढ़ रही है। उसने कहा सर आप दरवाज़ा नहीं बंद करेंगे। मैंने कहा तुम दरवाज़ा ना खोलो ना, इस तरह मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम आएगा, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, मैंने उठ जाना यहाँ से। उसने फिर दरवाज़ा खोल दिया, मैं वहाँ से उठ के चेयर पे चली गई, वहाँ पे जाके पढ़ने लगी। यहाँ पे बच्चियों ने कहा सर यहाँ पे काफ़ी इस बात से शोर होना शुरू हो गया, हमसे नाराज़ होगी। मैंने कहा तुम्हारा मामला नहीं है, ये सर का मामला, सर तुम्हें अंदर लेके जाते हैं ना, तुम खुद थोड़ी जाती हो। तो बच्चे ने कहा मेरा दिल करता मैं को गोली मार दूं। नाज़रीन, बाज़ तालीमी इदारों में जिनसी हरासगी के वाक़यात लम्हा फ़िक्रिया बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया कसूर के इलाके चूनिया में, जहां पर मुबैना तौर पर स्कूल के प्रिंसिपल ने मैट्रिक की तालबा के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है उस मजलूम बच्ची के घर, जिसके साथ मुबैना तौर पर इसी के स्कूल के प्रिंसिपल ने इसके साथ जबरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश की। बात करते हैं इस बच्ची से कि क्या मामला क्या है, और ये जो मामलात हमें यहाँ पर आकर मालूम हुए हैं, और भी ऐसे बहुत से विक्टिम्स हैं जो मुबैना तौर पर डेफिनेटली जो ये इस सारे मामले के हवाले से बता रहे हैं जी कि इस शख्स ने और बच्चियों के साथ भी ऐसा जुल्म करने की कोशिश की या मुबैना तौर पर ऐसा जुल्म किया, और ये सब यही चाहते हैं कि उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई हो। और जहां तक चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा का और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने एक कैंपेन स्टार्ट किया नेवर अगेन के नाम से, यानी कि जो जुल्म अगर किसी के साथ हुआ है वो दोबारा किसी बच्ची के साथ ना हो। इसी वाले से हमारी बात हुई डीपीओ साहब से और जो डीएसपी साहब हैं चूनिया उनसे भी। उन्होंने भी कहा कि इस मजलूम खानदान को कानून के मुताबिक इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बात करते हैं उस बच्ची से कि मामला था क्या और किस तरीके से उस शख्स ने इस पर जुल्म ढाने की कोशिश की है। इस बच्ची का चेहरा और इसका नाम हम बिल्कुल भी सामने नहीं लेके आएंगे बहरहाल, लेकिन फिर भी इस केस को डिस्कस करना जरूरी है ताकि और बच्चियां बच जाएं ऐसे जालिमों से। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th के पेपर दे रही हूँ इस वक्त। अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया है इस जगह पर? ये स्कूल है, एकेडमी है क्या ये जहाँ पर आप पढ़ रही हो? ये स्कूल भी है इनका सर का, और सेकंड टाइम अकेडमी भी होती है। एकेडमी भी होती है जी। तो आप स्कूल टाइमिंग में जाती हो यहाँ पर पढ़ने के लिए? नहीं, मैं एकेडमी टाइम ही जाती हूँ, सेकंड टाइम। तो अब हमारे पेपर हो रहे थे तो सर ने कहा आपने फर्स्ट टाइम भी आना करना है, इसीलिए फर्स्ट टाइम भी हम जाते रहे। अच्छा, तो क्या हुआ क्या था बेटा, बताओ सारा मामला था क्या? सर मैं इनके पास 9th से पढ़ रही हूँ, लेकिन 9th में कोई ऐसा मामला नहीं था। 10th में ये होना शुरू हुआ कि जो भी नई बच्ची आती थी सर उसको कमरे में लेके ना जाया करते थे और काफ़ी देर तक बैठा रहते थे। तो इस पे ना कुछ बच्चियों ने मतलब शोर किया, सर सारे स्टूडेंट बराबर होते हैं, आप एक को कमरे में क्यों लेके जाते हैं। सर ने कहा ये मेरा अपना मामला है। तो एक दफ़ा सर एक बच्ची आई थी नहीं, सर उसको लेके कमरे में चले गए, काफ़ी देर तक ना बैठे रहे। ने 2-3 दफ़ा दरवाज़ा खोला है, सर आप दरवाज़ा नहीं बंद करेंगे। सर ने कहा मैं पेपर बना रहा हूँ, वो तो पढ़ रही है। उसने कहा सर आप दरवाज़ा नहीं बंद करेंगे। मैंने कहा तुम दरवाज़ा ना खोलो ना, इस तरह मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम आएगा, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, मैंने उठ जाना यहाँ से। उसने फिर दरवाज़ा खोल दिया, मैं वहाँ से उठ के चेयर पे चली गई, वहाँ पे जाके पढ़ने लगी। यहाँ पे बच्चियों ने कहा सर यहाँ पे काफ़ी इस बात से शोर होना शुरू हो गया, हमसे नाराज़ होगी। मैंने कहा तुम्हारा मामला नहीं है, ये सर का मामला, सर तुम्हें अंदर लेके जाते हैं ना, तुम खुद थोड़ी जाती हो। तो बच्चे ने कहा मेरा दिल करता मैं को गोली मार दूं। मैंने कहा तुम क्यों ये कह रही? कहती है क्यों सर के पास इतनी देर जाके बैठती है, हम भी तो है ना। मैंने कहा गलती इसमें या कि नहीं, इसमें सर की गलती है। तो सर इस तरह बच्चियों को गले लगाते थे, इस तरह की हरकतें करते थे, यहाँ से बच्चियों को गुस्सा आता था। अच्छा, जिस दिन आप लोग पढ़ रहे थे और उस दिन आप अपनी क्लास में थे और जो आपकी प्रिंसिपल हैं जिनका बता रही हो वो अपने ऑफिस में थे? हम हॉल में पढ़ते हैं, ठीक है, और मगरिब की नमाज के बाद हम कमरे में आ जाते हैं। तो हॉल में जब नमाज़ पढ़ने के वक्त हम अपनी चीज़ें लेके कमरे में जाते हैं, उस वक्त कुछ चीज़ें वहाँ पर रह भी जाती हैं। ठीक है। इसी तरह मैं सर कमरे में बैठे हुए थे और मैं कैलकुलेटर लेने आई थी कमरे से। कैलकुलेटर नहीं थे? फिर क्या हुआ बेटा? फिर सर पीछे से आए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो आपने शोर मचाया, आप बचाया किसने उनसे?
उस वक़्त मतलब सर ने बच्चों को ना छुट्टी दे दी थी। फ़िज़िक्स की जो न्यूमेरिकल होती है, सर ने कहा मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाने हैं। मैंने कहा सर आप हमें इनके साथ छुट्टी देंगे? सर ने कहा नहीं, मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाने हैं। एक और बच्ची थी और एक मैं थी, हम रह गए थे। वो बच्ची कमरे में बैठी हुई थी, मैं कैलकुलेटर लेने पीछे से सर आ गए थे। और उन्होंने बकौल आपके उन्होंने मुबैना तौर पर आपके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की? जी। फिर बच्ची आप वहाँ से बच के कैसे निकली उधर से? मैंने थोड़ा सा शोर किया, वैसे तो मुंह बंद किया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा शोर किया, सांस नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया था। फिर आप आगे हो? हाँ जी। अच्छा, आप बता रही इससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं आपके? उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा जो करना है कर लेना, मैंने इतनी लड़कियों के साथ किया, कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, तुम क्या कर लोगे? ये बकौल आपके उस शख्स ने कहा? हाँ जी, कहा। उन्होंने इतनी लड़कियों के नाम लिए हैं। अच्छा, वो क्या नाम है उस प्रिंसिपल का जिसका आप बता रही है? सलीम। तो ये स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम अलबासी। अभी पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है और हमारी बात हुई है डीएसपी साहब से भी और आला अफसरान से भी। उन्होंने कहा जी कि आपको और बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। आप क्या कहना चाहती हैं सारे मैटर के हवाले से, क्योंकि इससे पहले भी मामलात हुए हैं लेकिन कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि आपने ही आवाज़ बुलंद की है, ये आपने हिम्मत की है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? सर जैसे उन्होंने इतनी बच्चियों का नाम लिया, मेरी कज़न भी उस अकेडमी में पढ़ती है, कज़न का भी लिया, का भी, तो किसी बच्ची ने कुछ नहीं किया। अगर मैंने आवाज़ उठाई है ना, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिएगा। और इससे पहले, आपसे पहले भी कई टीम्स ने ये पूछा लेकिन कुछ हुआ नहीं है, तो यही है कि इंसाफ देना चाहिए। जहाँ तक जी हमारा सवाल है जी टीम जुर्म नकाब का 24 न्यूज़ का, तो हम जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानी से इस प्रोग्राम को हम ऑन एयर भी करेंगे और हमारी आला अफसरान से और खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा से अपील है कि इस केस को जो है इसकी तफ्तीश मेरिट पर करवाएं। और ऑब्वियसली हमारी बात पुलिस अफसरान से भी हुई है, वो भी इस विजन को लेकर चल रहे हैं। तो इस बच्ची को और इसके साथ और मुतासरा जो लड़कियां हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर ये शख्स इस सारे मामले में इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। मैट्रिक की तालबा के साथ मुबैना तौर पर स्कूल के प्रिंसिपल ने ही कोशिश की उसके साथ ज्यादती करने की। ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है जी। तालीमी इदारों में बाज़ जगहों पर, हर जगह तो नहीं ऐसा होता, लेकिन बाज़ जगहों पर ऐसे जो वाक़यात सामने आते हैं डेफिनेटली उनका सदेबाप बहुत ज़रूरी है। इसी वाले से हम बात करेंगे डीएसपी चूनिया राना जाहिद साहब से इस सारे केस के हवाले से। जी जाहिद साहब बताइए कि ये मामला था क्या और इस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी ये एक सलीम नामी शख्स है, उसने अलबासत अकेडमी के नाम से एक स्कूल बनाया हुआ है। तो 10th क्लास की स्टूडेंट है, नाम है उसका। तो उसकी वालदा ने हमें रिपोर्ट किया कि रकैया भी उसका नाम है, उसने रिपोर्ट किया कि मेरी बेटी के साथ प्रिंसिपल ने ज़्यादती की कोशिश की है। तो उस पर हमने फौरी एक्शन लेते हुए हमने उसकी एफआईआर दर्ज की 10 तारीख को उसने रिपोर्ट किया और फौरी हमने अपने तमाम सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उस पर रेड भी किए और आइंदा इंशाल्लाह हम हर कानूनी पहलू को देखते हुए कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। और ये जो नेवर अगेन की जो सीएम साहिबा जनाब मरीम नवाज साहिबा की तरफ से और आईजी साहब की तरफ से हमें हदायत मौसूल हुई हैं और उनके विजन के मुताबिक हम उस पर काम कर रहे हैं और आइंदा इंशाल्लाह ऐसे जो इंसिडेंट होंगे उनको, उनके मुल्ज़मों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं उस मजलूम बच्ची की वालदा, जिस बच्ची के साथ मुबैना तौर पर स्कूल के प्रिंसिपल ने ही गलत हरकत करने की कोशिश की है। इन लोगों के मुताबिक और लोग भी और बच्चियां भी हैं जिन पर जो है ऐसा अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे और इनसे हम पूछते हैं जी कि मामला इनकी बेटी ने इनको आके क्या बताया और कानूनी कार्रवाई के हवाले से ये क्या लोग चाहते हैं। जी बहन जी बताइए कि मामला आपको कब पता चला इस सारे मामले के हवाले से और आप लोग इस अब तक की जो पुलिस के हवाले से जो कार्रवाई है वो आप बताइए क्या है? बच्ची ने आके दस्या ना, तो मैं मम्मा जी जिंज सर ने किया तो कर मैं कि बेटा तू ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਕਰਦੀ, मैं नहीं स्कूल जाना, मेरे नाल सर ने बदतमीजी की, इस तरह की, मैं क्यों किस तरह मैंने सही दस। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਮਮਾ ਜੀ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਸਾਡੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹਾਫਿਜ਼, 2 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਖੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਮਮਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ने दरवाज़ा बंद कर लिया, मेरा मुंह बंद किया, दरवाज़ा बंद करके तो मैं शोर जब इन सारे इल्जामात के हवाले से जब स्कूल प्रिंसिपल का मौकफ लिया गया तो उसने बताया कि ये सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। इस मामले के हवाले से प्रिंसिपल ने क्या कहा, आप भी मुलाहिजा कीजिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक वो मेरा DNA करा ले, इससे और क्या हो सकता है। मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ कि मैंने बच्ची को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश नहीं की। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके और काबे की तरह मुँह करके जिस तरह नमाज पढ़ते हैं, मैंने बच्ची को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी बाजी को, किसी औरत को, किसी बच्ची को शहर में बच्चा जानता है। मैं 15 साल से यहाँ स्टडी करा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल 100% झूठी।